तो आपको पूरा यकीन है कि इस बार चुनाव आप जीतेंगी, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है और माधवी लता के लिए आसान नहीं होगा किला तोड़ना। हमको बहुत खुशी होती थी अगर वो मुस्लिम भाई बहनों का कुछ काम में आते, तो हमको बहुत खुशी होती थी अगर पसमंदों के जीवन वो उद्धार करते, तो हमको बहुत खुशी होती थी अगर वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकालते वक्त मुस्कुरा कर दो ताली बजा देते हमारे बहनों के लिए। लेकिन ताजुब की बात तो ये है, वो ना खुद के हैं ना किसी के और के भी है। जब तक वो रहेंगे हमारे मुसलमान के सारे भाइयों और बहनों नौजवान भी आगे नहीं बढ़ेंगे इस मुल्क में। अगर उनकी तरक्की होना है, जो सही दिल से सही मायने में सबका साथ सबका विकास मानते हैं, उनका साथ देना है और हम उन्हीं के बंदे हैं। आप उन्हीं के बंदे हैं। आपकी हाथ में इतनी रुद्राक्ष की माला बंधी हुई है, आपने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। लोग कहेंगे आर यू वेयरिंग योर रिलीजन ऑन योर स्लीव? रिलीजन जिस प्रकार के मेरा चर्बी है मेरे ऊपर, इसी प्रकार से ये भी मेरा साथ है। शंकर भगवान श्मशान में रहते हैं, उस श्मशान को कौन आता है शंकर भगवान देखते नहीं है। सभी का प्रति एक ही न्याय शंकर भगवान करते हैं। हम उन्हीं के रुद्राक्ष पहनकर यही मानते हैं कि हम आंख बंद कर कर मजहब को न देखते हैं, न जाति को देखते हैं, हम बस इंसान को देखते हैं, उनकी तरक्की के लिए काम करते हैं। लेकिन इस पूरे चुनावी कैंपेन में दो ही तरह की बातें निकल कर आ रही हैं और ट्रेंड यही दिखता है, धर्म के आधार पर। कोई कह रहा है मंगलसूत्र चला जाएगा, कोई कह रहा है घुसपैठिए ले लेंगे सब कुछ आपका। और ओवैसी साहब हैं, वो अपने मुस्लिम वोटर्स को कह रहे हैं कि आइए बाहर, इनको बाहर रखना है वरना जीना मुहाल हो जाएगा इस देश में। इसका मैं पहले सवाल का जवाब ये देती हूं कि मंगलसूत्र के बारे में, जब मोदी भैया ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दी थे, किसी सिलेंडर के ऊपर तो मेरे हिसाब से मजहब का नाम नहीं लिखा हुआ था। जब मोदी भैया ने अन्न दिए थे सबको, किसी अन्न के ऊपर खाने वाला का नाम ऊपर वाला ने लिखा होगा, लेकिन मोदी भाई ने किसी का मजहब का नाम नहीं लिखा। जब उन्होंने स्त्री का संरक्षण करने की प्रयत्न करी थी, तब भी उन्हें बिना कोई मजहब का देके उन्होंने किया है। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि जिस प्रकार से ये लोग एक मजहब का नाम लेकर रिजर्वेशन की बातें करते हैं, तो मेरा ये समझ के बाहर है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बहुत जल्दी दे देती हूं। समझिए, एक तरफ एक 5 परिवार है जो बाकी के मजहब से हैं और गरीब परिवार है, एक परिवार में 2-2 बच्चे हैं। दूसरी तरफ मुसलमान परिवार, गरीब पसमंदा परिवार है जिसके अंदर 10 बच्चे हैं। अगर देश का मेहनत का पैसा एक 5 परिवारों में आप बांटेंगे या मेहनत उनको देंगे, तो 5 घर में से 10 लोग बाहर निकलेंगे उन्नति कर और देश का आधार बनकर। अगर यही एक घर में आप डालेंगे जिनके परिवार में 10 बच्चे हैं, तब आप बताइए न्याय कर रहे हैं आप इसका अन्याय कर रहे हैं। और मेरा मुद्दा 2, अगर यही 10 परिवार के मुसलमान के घर में अगर पिताजी और माताजी उनमें से कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिनको बच्चों को पढ़ाने का हैसियत है, ये 10 बच्चे देश का नाज बन के बाहर निकलेंगे। अभी मुद्दा है कि इस देश का मेहनत का पैसा 2 बच्चे वाले 5 घर जाना चाहिए या 10 बच्चे वाले 1 घर जाना चाहिए। बस मुद्दा इतना ही है यहां पर। लेकिन ये जो बात कही जाती है, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान परिवारों में ज्यादा बच्चे होते हैं, कभी कभी हिंदू परिवारों में भी होते हैं। इधर संख्या की बात है, इधर संख्या की बात है। कितना प्रतिशत हिंदू के परिवार वर्सेस कितना प्रतिशत मुसलमानों के परिवार के बच्चे हैं? तो डेटा बताइए क्या है एवरेज? हमें मालूम नहीं था। आप एक सवाल पूछेंगे और एक मीटिंग कर लेंगे, तब डेटा आपके साथ लेके आ जाएंगे। डेटा होना चाहिए। जब आप एक थियोरी कह रही हैं कि हिंदू परिवारों का जो
बच्चों का संख्या है। बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास आपके लिए। हमने 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज, 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज को हमने डिक्लेयर किया था। और डिक्लेयर जब हम करे थे मेरा खुद के इंस्टीट्यूशन से, चैरिटेबल ट्रस्ट से, तब क्या हुआ, लोग आके हमसे पूछने लगे, मैडम ये कौन से नंबर डिलीवरी के लिए फ्री करेंगे आप? तो ये तो बहुत बड़ी सवाल हो गई। तब मेरा दिमाग जितना सोच सका, मैं सोची कि ये क्या 2 बच्चे के लिए हम कर सकते हैं, अभी तीसरे बच्चे के लिए तो करना सही नहीं है, क्योंकि ये किसी का पहला बच्चा भी हो सकता है। मैं तो चैरिटेबल ट्रस्ट खुद के मेहनत के पैसे से कर रही हूं। तब मैंने एक लगाम रख दी है कि फर्स्ट या सेकेंड डिलीवरी फॉर ए वेरी पुअर फैमिली वी विल डू इट एट नॉर्मल डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ताजुब की बात तो ये है, हम सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको भिजाएंगे। अगर हमारे पास 100 एप्लीकेशन फॉर्म्स आए, उसमें ऑलमोस्ट 60 से 70% चौथा या 5वां डिलीवरी मुसलमान परिवार से होता था और फर्स्ट या सेकंड डिलीवरी हिंदू परिवार का होता था। उसका प्रूफ है, आपको हम दे देंगे। यहां तक कि हम नाम नहीं ले सकते किसी का, एक मौलाना साहब का 9th डिलीवरी था, बच्चे का 9th डिलीवरी था मौलाना का साहब का, एक बच्ची का। उनके पास पैसे नहीं थे, वो लोग एक अस्पताल जा रहे थे, तो उनको ये डिलीवरी के बारे में सूचना मिली, तो मेरे तक खबर आई। तो मैं एक ही बात बताई, माफ करना भैया, आपका 9वां बच्चा को तो मैं फ्री में नहीं कर सकती हूं, लेकिन आप गरीब हैं, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगी। उनको हमने 15,000 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी करवा दी है, जिसका प्रूफ है हम आपको दे देंगे। आज तक हमारा पास एक भी डिलीवरी हिंदू परिवार से तीसरा बच्चा नहीं आया। ये मुद्दा एक मजहब के बारे में बात करने का नहीं है, ये भी हमको सोचना चाहिए। ये मुद्दा उन गरीब स्त्रियों के बारे में है जिनका बदन में खून भी नहीं है और एक बार डिलीवरी देने का बच्चे के लिए। ये मुद्दा उन नन्हे मुन्ने बच्चों का है जिनके बदन में खून की कमी है। ये बच्चे कितने बच्चों के बारे में नहीं है। क्या उन सारे बच्चे जो गरीब इस प्रकार से जन्म लेते हैं, क्या गलती है उनका जन्म लेकर गरीबी में दलदल में इस प्रकार का जीवन आगे लेके जाने का? किसने दिया हक? किसने दिया हक उस बच्चे को मैकेनिक शॉप में पंचर मारने का काम देने के लिए? किसने दिया हक उन बच्चों को एक दर्जी के पास बटन सीने के लिए? मैं एक ही सवाल करती हूं, बात बच्चों को पैदा करने का नहीं है। अगर इतने बड़े मसीहा बनते हैं तो क्यों नहीं इन सारे बच्चों के लिए ये सही मायने में मसीहा बनते हैं, फ्री भोजन, फ्री पाठशाला देकर, फ्री हेल्थ देकर। बस तब आपकी मर्जी, अब जितने चाहिए उतने बच्चों का जन्म तक करवा दीजिए उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का फर्स्ट हक है इस देश के रिसोर्सेस पर। देश के रिसोर्सेस नहीं, पहले उनके 7 एकड़ का लैंड, उसके ऊपर का मंजिल, उनके मेडिकल कॉलेजेस बनाने का पैसा, उनका वैसी हॉस्पिटल बनाने का पैसा, दारुसलाम का बैंक, दारुसलाम बैंक के अंदर ऐसा पैसा, कंचन बाग का जो लेक है पीछे, जो नेशनल प्रॉपर्टी है, उसको हड़प कर और बड़ा हॉस्पिटल बनाने का। ये जो सारे है, जो कभी किसी वक्त वकालत भी नहीं करे, उन लोग वकालत नहीं करे। दादाजी जब वकालत करते थे तो किराए के कमरे घर में रहते थे ये लोग। अभी किराए के घर से इनके पिताजी तो कुछ नहीं करे, इनके पिताजी तो सिर्फ पॉलिटिशियन थे। ये तो सब जानते कुल्लम कुल्ला, इसमें तो मुझे कुछ लेके आने के लिए डाटा जरूरत नहीं है। ये साहब जो बैरिस्टर पढ़ के आए, इन्होंने कौन सी वकालती की है आज तक? कहां से आए पैसा? निकालिए वो पैसा बाहर, दे दीजिए गरीबों के बीच में, दे बहुत दीजिए बड़ा इल्जाम है, पसमंदों के बीच में। बहुत बड़ा इल्जाम है।